हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक नए और न्यू तरह के वीडियो में। देखो, इस वीडियो में हम आपको एक प्रमेय के बारे में बताएंगे कि बेशक वह प्रमेय होता है, क्यों होता है, कारण क्या है। बाकी इसे हम प्रूव भी करके दिखाएंगे कि हाँ जो है वो सही है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। ये प्रमेय आपको 9th क्लास में मिल जाएगा। तो प्रमेय है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 10 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। प्रमेय को समझने के से पहले आपको कुछ बातें समझनी होगी, जैसे कि सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, या फिर समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो ऑलरेडी हमने इन सभी पे वीडियो एक बना रखी है, ठीक है। तो आप चतुर्भुज वाली प्लेलिस्ट को देखोगे तो चतुर्भुज के बारे में आप जान जाओगे। वैसे भी आप करीब 8-9 प्रमेय हैं, तो हमने प्रमेय के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, उसमें सारी चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय बता रखे हैं। आप चाहे तो देख सकते हो। अगर आप देख लोगे तो आपको समझना और भी आसान हो जाएगा। तो हम इस प्रमेय की बात कर लें तो देखो, इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ओके, यह भी एक प्रमेय के अनुसार ही होता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर क्यों होती है। तो यह एक अलग प्रमेय है, तो उसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी हम इसमें सिर्फ इतना बात करेंगे कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, कोई भी समांतर चतुर्भुज है, तो अगर हम उसमें एक विकर्ण डालते हैं, चाहे AC विकर्ण डाल दें चाहे BD विकर्ण डाल दें, तो विकर्ण डालने पे वो जो भी दो त्रिभुज बनेंगे दोनों सर्वांगसम त्रिभुज बनेंगे। तो देखो, हम यहाँ पे अगर विकर्ण AC की बात करें, AC को हम विकर्ण बना देते हैं, ठीक है। तो अब आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ADC पहला त्रिभुज यानी कि त्रिभुज नंबर 1 चल जाए, और त्रिभुज नंबर 2, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे इस प्रमेय के अनुसार। बाकी सर्वांगसम कैसे होगा इसे भी प्रूव करने के लिए 2-3 तरीके हैं। सबसे सिंपल मेथड मुझे ये पता है कि देखो, AD इसके बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। त्रिभुज नंबर 1 के लिए ये भुजा, त्रिभुज नंबर 2 के लिए ये भुजा, ये इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। और AC जो है वो AC के तो बराबर है, उभयनिष्ठ है। तो देखो, तीनों भुजाएं हमने बराबर प्रूफ कर दी। तो आता है किस नियम से, साइड नियम से। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। एक तो हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि देखो, ये भुजा इसके बराबर में है और ये भुजा इसके बराबर में है, यानी भुजाएं तो दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, और बाकी ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। अब सम्मुख कोण का मतलब कि सामने वाला कोण, ठीक है। अगर हम इस कोण के साथ इस कोण को लेंगे या फिर इस कोण को लेंगे तो यह संगत कोण कहलाता है, लेकिन इस कोण के साथ अगर इसे ले रहे हैं तो यह सम्मुख कोण कहलाता है। संगत और सम्मुख में अंतर होता है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपको 9th क्लास की किताब में प्रूफ किया है, तो हम उसके तरीके से भी बता दें आपको, वरना कुछ बच्चे ये समझेंगे कि सर अपना ही नियम बताए जा रहे हैं, किताब में तो कुछ अलग ही नियम दे रखा है। तो भाई, किताब में भी जो दिया है वो गलत नहीं दिया है, वो भी बहुत सही दिया है। तो हम किताब की बात कर लें, बाकी आप सर्वांगसम किसी भी तरीके से इसे प्रूफ कर सकते हो। ओके, हमने 2 तरीके बता दिए प्रूफ करने के लिए, बाकी आप किसी भी तरीके से प्रूफ कर लो, कहीं भी गलत नहीं होगा। लेकिन फिलहाल किताब की बात कर लें तो उसमें देखो क्या किस तरीके से प्रूफ किया, हम ये बताते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये भुजा इसके समांतर भी होती है, ठीक है। अब जब ये भुजा इसके समांतर में है, और तब इसी तिर्यक रेखा का काम करेगी। अब लिखते हैं पहले, फिर आगे हम बताते हैं। देखो, इधर अगर हम यहाँ से प्रूफ इसका स्टार्ट करें तो AD जो है वो समांतर में है BC के। किताब की बातें बता रहा हूँ, ओके, जो कि थोड़ा सा टफ भी है यार, पता नहीं क्यों ये नियम लगा दिया। AB जो है वो BC के समांतर है, AD जो है वो BC के समांतर है। अगर ये समांतर है तो AC क्या है, तिर्यक रेखा है, तथा AC क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। अभी AC जब तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर हैं, तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है, ठीक है। तो उसके साथ ये एकांतर कोण हुआ, इसके साथ ये एकांतर कोण हुआ, क्योंकि समांतर रेखा ये है, समांतर भुजा, और तिर्यक भुजा ये है। तो ये कोण और ये कोण एकांतर हुए, तो अतः ये दोनों कोण क्या हो गए, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल DAC ये बराबर होगा किसके, एंगल BCA के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं और तिर्यक रेखा AC है। अब साथ ही साथ हम क्या करेंगे, तथा इसी के अनुसार अभी देखो, ये AB और DC भी समांतर हैं, ठीक है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो भाई सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और साथ में समांतर भी होती हैं। तो ये भुजा AB जो है वो DC के भी समांतर में है, तो यानी कि AB
वो समांतर है किसके, DC के। अब चूंकि ये इसके समांतर में है तो फिर से हमारी AC क्या है, तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तथा AC क्या है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। ये और ये समांतर, ये तिर्यक रेखा, तो अभी ये एंगल और ये एंगल तो एकांतर कोण होगा, ठीक है। अब एकांतर कोण फिर से बराबर हो जाएगा, क्यों, तो हम उसे भी लिख लेते हैं कि एंगल BAC बराबर है एंगल DCA के, ठीक है। BAC वो बराबर है DCA के। अभी देखो ये एंगल बराबर हो गए, यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो गया एकांतर कोण के कारण, और ये एंगल इसके बराबर हो गया। अभी बची है ये भुजा बीच वाली AC। तो AC तो दोनों त्रिभुजों के लिए, त्रिभुज नंबर 1 और दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो यानी कि AC जो है वो AC के ही बराबर है। तो ये किस नियम से सर्वांगसम हो गया, एंगल साइड एंगल नियम से। इस नियम से पहला त्रिभुज सर्वांगसम हो गया दूसरे त्रिभुज के साथ है। ओके, तो पहले त्रिभुज को हम लिख देते हैं कि त्रिभुज AADC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BCA के। ओके, तो किताब में कुछ इस तरीके से दिया गया है, बाकी आप किसी भी तरीके से समांतर प्रूफ कर सकते हो। हमने आपको बताया था, एक बार और आपको याद करने के लिए बता दें कि देखो ये भुजा इसके बराबर में है, ये भुजा इसके बराबर में है। ओके, इसमें 3 लाइन खींच दें, ये भुजा इसके बराबर में, ये भुजा इसके बराबर में, और ये कोण इस कोण के बराबर में। तो किस नियम से, यानी कि साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब किताब के अनुसार ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इसके बराबर, और ये भुजा BC वाली AC जो है AC के ही बराबर, उभयनिष्ठ है। तो ये किस नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से, यानी 2 नियम से हमने सर्वांगसम प्रूफ कर दिया। अब तीसरा देख लो, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर, और AC जो है वो खुद AC के बराबर। तो यानी कि तीनों साइड नियम से, यानी कि हमने 3 नियम से टोटली आपको यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ करके दिखा दिया। तो अतः 3 नियम से अगर ये सही हो रहा है तो मतलब कि यह प्रमेय जो है किसी भी तरीके से गलत नहीं है। तो जो भी प्रमेय है वो 100% सही है। तो हमने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। बाकी आपको जितने तरीके हो सकते थे उतने तरीके भी आपको बता दिए, बहुत ईजी वे में जितना हो सकता था हमने आपको बताया। तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल और भी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम आगे की वीडियो और अच्छे से और डिटेल में बनाने की कोशिश करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रमेय के बारे में सीखेंगे। तो फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो यार लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और आगे की वीडियो अगर देखना चाहते हो तो यार सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। ओके, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशनल, हम बहुत मोटिवेट होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में बस इतना ही था। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रमेय को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।